देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों की खिदमत में अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको सैर करवाएंगे दुनिया के उस मुल्क की जिसके बारे में एक भी मालूमाती वीडियो उर्दू या हिंदी ज़बान में यूट्यूब पर मौजूद नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोमिनिका की। आज की इस वीडियो में हम आपको डोमिनिका के बारे में हैरानकुन हक़ाइक़ के साथ साथ वीज़ा पॉलिसी की तमाम तर मालूमात भी वीडियो के आखिर में बताएंगे। जी हाँ, ये वो वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री पॉलिसीज़ अख्तियार किए हुए है। इसके बारे में तमाम तर मालूमात वीडियो के आखिर में मौजूद हैं। तमाम दोस्त इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, डोमिनिका, जिसे सरकारी तौर पर कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका के नाम से जाना जाता है, एक कैरेबियन कंट्री है। रोज़ाओ इस मुल्क का दारुल हुकूमत शहर है। इस मुल्क का टोटल रकबा 750 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि 290 मुरब्बा मील बनता है। 5वीं सदी में इस मुल्क को जनूबी अमेरिका से आने वाले अवराग नस्ल के अफराद ने आबाद किया था। इसके बाद इस नस्ल पर ज़वाल आया और इन्हें पुरतशद्दुद तरीके से घरों से बेघर कर दिया गया। इसके बाद 3 नवंबर 1993 में इतवार के दिन इस मुल्क पर कोलंबस ने अबूर हासिल कर लिया। 1669 से 1673 तक इस मुल्क पर फ्रांसीसियों का कब्जा रहा। फिर 7 बरस की जंग के बाद बरतानिया ने इस पर कब्जा कर लिया। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क ने अंग्रेजी को अपनी सरकारी ज़बान के तौर पर कबूल कर लिया और फिर 1978 में इस मुल्क को आज़ादी नसीब हुई। ये तो थे चंद तारीख पर मबनी हक़ाइक़, मगर इस वीडियो में हम इस मुल्क के हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को तारीख में दिलचस्पी नहीं होती। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ आ रहे बेल के आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि तमाम की तमाम मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, इस मुल्क के करीबी हमसाया ममालिक में ग्वाडलूप, एंटीगुआ बारबूदा, मार्टिन और सेंट लूसिया है। इस इलाके पर खूबसूरत आरास्ता आतिफशां पहाड़ों का गलबा है। ये मुल्क ट्रॉपिकल आबो हवा से लुत्फ़अंदोज़ होता है। डोमिनिका में हैरत अंगेज उबलती झील है, जो फितरत और यूनेस्को के आलमी विरसा का हिस्सा है। इसकी गहराई 195 फीट तक है। यहाँ पर 8 पौधों, 2 रेंगने वाले जानवरों और 2 ज़मीनी परिंदों की इक़साम मौजूद हैं। यहाँ पर केले, आम, मुख्तलिफ फसलें और खट्टे फल उगाए जाते हैं। इसकी सनतों में शहद, साबुन, नारियल का तेल और कोपरा शामिल है। ये मुल्क केले की बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करता है। इस मुल्क में 25,000 से ज़ायद गाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हर 1,000 अफराद के लिए 345 गाड़ियाँ मौजूद हैं। इस मुल्क में 1,122 किलोमीटर लंबी सड़कें मौजूद हैं, जो दुनिया की 0.02% बनती हैं। इस मुल्क में 142 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ रेलवे का निज़ाम नकलो हमल के लिए बेहतरीन है। यहाँ हवाई नकलो हमल के लिए 2 एयरपोर्ट मौजूद हैं। डोमिनिका लेज़र एंटाइल के कम तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जनवरी में 26 और जुलाई में 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ये मुल्क पोलैंड से 415 गुना छोटा है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसका ज़मीनी बॉर्डर मौजूद नहीं। यहाँ की बुलंद तरीन चोटी मोरनी डेन ब्लोटिन्स है। ये सतह समुंदर से 1447 मीटर बुलंद है। रोज़ाओ मुल्क का सबसे तवील तरीन दरिया है, जिसके नाम पर इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम रखा गया। इस मुल्क का 260 मुरब्बा किलोमीटर रकबा ज़रई है, यानी कि इस मुल्क का 35% हिस्सा ज़रई है, जिस पर काश्तकारी की जाती है। मुल्क का 455 मुरब्बा किलोमीटर रकबा जंगलात से घिरा हुआ है, जो कि इस मुल्क के रकबे का 60% बनता है। इस मुल्क का 70% हिस्सा रेन फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है। 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर फी घंटे की कमाई कम से कम $4 है। यहाँ पर कार चलाते वक्त शराब पीना या नशे में होना जुर्म नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर गाड़ी चलाते वक्त 0.8 मिलीलीटर तक शराब एक आम शख्स के खून में मौजूद होती है। यहाँ पर नौजवान मर्द और औरत को 16 साल की उम्र में शादी करने की इजाज़त है। इस मुल्क में 12 साल तक की उम्र में तालीम हासिल करना लाजमी है। यहाँ तालीम का आगाज़ 5 साल की उम्र से होता है।
यानी कि यहाँ पर सिर्फ 7 साल तालीम में सर्फ करने पड़ते हैं। काश हमारे यहाँ भी ऐसा तालीमी निज़ाम होता। इस मुल्क में 6% 15 साल के अफराद ऐसे भी हैं जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते। इनका अंदाज़ा 4278 लगाया गया है। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 23% है। यहाँ लोग हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं। यहाँ साल में एक नौजवान शख्स 7.1 लीटर शराब पीता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर शराबों में बियर, वाइन और बेवरेज शराब शामिल है। 2013 में इस मुल्क में ट्रैफिक हादसात में 13 अफराद की मौत हुई थी। यहाँ पर औसतन एक औरत 2 बच्चों को पैदा करती है। इस मुल्क में लगभग 40,000 अफराद इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 35,000 अफराद ऐसे भी हैं जिनकी अपनी फेसबुक आईडी भी मौजूद है। यहाँ पर हर 2 किलोमीटर के फासले पर 96 अफराद आबाद हैं। यहाँ पर मरकजी मजहब कैथोलिक है, जिसके मानने वाले इस मुल्क में 65% मौजूद हैं। इस मुल्क में रहने वाले अफराद की औसतन उम्र 75 साल है। इस मुल्क में हर साल तकरीबन 1100 बच्चे पैदा होते हैं। इस मुल्क के बेशतर बाशिंदे इस मुल्क के दारुल हुकूमत में रहते हैं। यहाँ पर एक बालग शख्स औसतन महीने में 28 सिगरेट पीता है, जो कि बहुत ही बड़ी लानत है। यहाँ का कौमी दरख्त मगरबी हिंदुस्तानी होगनी है। यहाँ का कौमी जानवर एम्पेरियल अमेज़न बर्ड है। इस मुल्क का सरकारी मोटो खुदा और ज़मीन है। इस मुल्क का सरकारी झंडा 5 रंगों पर मुश्तमिल है, जिनमें सब्ज, स्याह, सफ़ेद, पीला और सुर्ख रंग शामिल है। इस झंडे में इस मुल्क के कौमी जानवर की तस्वीर भी बनाई गई है। इस मुल्क के कोट ऑफ आर्म में 2 पैरट यानी कि तोते, 2 दरख्त और 2 समुद्रों की शक्लें भी बनाई गई हैं। इस मुल्क की टोटल जीडीपी 2018 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 485 मिलियन डॉलर है, जो कि पर कैपिटा के लिहाज से $6,860 बनती है। यहाँ पर 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.724 था, जो कि दुनिया भर में 74वें नंबर पर बनता है। यहाँ की करेंसी को ईस्ट कैरेबियन डॉलर कहा जाता है। एक ईस्ट कैरेबियन डॉलर पाकिस्तानी 61.71 रुपयों, इंडियन 28.39 रुपयों और बांग्लादेशी 31.25 टकों के बराबर है। यहाँ का टाइम जोन UTC-4 है। ये मुल्क पाकिस्तान से 9 घंटे, भारत से 9 घंटे 30 मिनट और बांग्लादेश से 10 घंटे पीछे है। यहाँ अगर हमें किसी से बात करनी हो तो हमें उसके नंबर के साथ +1 - 767 लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ का ऑफिशियल कॉलिंग कोड है। यहाँ का इंटरनेट TLD यहाँ पर डोमेन नेम .dm है, यानी कि डोमेनिका। ये मुल्क .dm को सरकारी सतह पर इस्तेमाल करता है। इस मुल्क में 365 से ज़ायद नदियाँ मौजूद हैं, जो कि इस मुल्क के कुदरती हुस्न को दुबाला करती हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस मुल्क के वीज़ा पॉलिसी की, तो ये मुल्क बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ अपनाए हुए है। यह मुल्क चंद उन ममालिक में भी शामिल है जो पाकिस्तान से काफ़ी दूर होने के बावजूद भी वीज़ा फ्री पॉलिसीज़ को अपनाए हुए है। जी हाँ, आप इस मुल्क में विजिट वीज़ा के बगैर 180 दिन रह सकते हैं और कुदरत का नज़ारा कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात आप इस मुल्क की एम्बेसी से हासिल कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के खूबसूरत शहर लाहौर में मौजूद है। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि हम इन मालूमात में कुछ गलती कर रहे हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। जाने से पहले तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ आ रहे बेल के आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि तमाम के तमाम मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।